अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ गफ़ार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल साइबर साइंस एकेडमी देख रहे हैं। अगर तो आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर मेरा नया आने वाला मैथ का लेक्चर पहुंच सके। तो अभी जो हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट किए हुए थे चैप्टर उसकी जो आपके पास है 9th की मैथ की, तो एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने लगे हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपके पास ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसमें ए बी और सी की वैल्यू दी गई है। इसमें पहले जो हमने करना है वो क्या है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए बी का इनवर्स निकालना है। अगर तो हमें ए बी का इनवर्स निकालना है तो हम जानते हैं सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व की जाती है। तो पहले हम ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे ए की वैल्यू 4 0 -1 2 और बी की वैल्यू है -4 -2 1 -1। अब यहां से ए बी इज इक्वल टू 4 4 जार -16 2 1 जार 0 1 जार 0 4 2 जार -8 0 1 जार 0 1 4 जार +4 2 1 जार 2 एंड आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 जार 2 2 1 जार 2 आपके पास ये हो जाएगा। तो ए बी जो आपके पास है -16 -8 6 0। अब हमें अगर इसका इनवर्स चाहिए तो जो ए बी का इनवर्स होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के इक्वल होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए बी का एडजॉइंट निकालना है और डिटर्मिनेंट भी लेना है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम ए बी का क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो -16 -8 6 0 का डिटर्मिनेंट। तो 16 zeros are 0 माइनस इंटू 6 8 are 48 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 48 तो इसका आंसर 48 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है तो क्या करेंगे आगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का जो एडजॉइंट होगा ए बी के इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो 0 + 8 -6 एंड -16। अब एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो ए बी का इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और होगा 0 8 -6 -16 डिवाइडेड बाय 48। अब ये 48 आया, इसको हर वैल्यू पे अलग-अलग डिवाइड करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 48 8 डिवाइडेड बाय 48 -6 डिवाइडेड बाय 48 -16 डिवाइडेड बाय 48 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 0 1/6 -1/8 -1/3। ये हमने क्या किया, इनकी सिर्फ कटेंगे। 8 1 8 8 6 6 1 6 6 8 48 16 1 16 3 ये तो इसकी हो गई थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। क्या है जी आपके पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है उसकी है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमें पहले बी का इनवर्स लेना पड़ेगा, फिर ए का इनवर्स लेना पड़ेगा, जो दोनों के आंसर होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब पहले बी का इनवर्स अगर निकालना चाहते हैं तो बी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो पहले हम b का डिटर्मिनेंट लेते हैं। b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू क्या है -4 -2 1 -1 का डिटर्मिनेंट। 4 1s are 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 2s are -2 तो माइनस माइनस प्लस 4 + 2 आपके पास आ जाएगा 6। अब क्या करते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ b लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ b तो इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों के साइन, -1 उधर -4 इधर, -1 ये माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपके पास ये 4 ये इसके आगे हमें b इनवर्स चाहिए। तो क्या करेंगे हम, -1 2 -1 -4 इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे।
इसकी डिटर्मिनेंट जो कि 6 है। ठीक है जी। अब हम क्या चलते हैं, इसकी ए इनवर्स निकालना चलते हैं। तो हम जानते हैं ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 4 0 माइनस 1 2 का डिटर्मिनेंट, 4 2 8 माइनस 0, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 8 आ रहा है। ठीक है जी। आगे हम क्या चलते हैं, इसका एडजॉइंट लेते हैं। अब एडजॉइंट लेंगे तो इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 2 0 1 4। अब ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट पे डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देते हैं। तो 2 0 1 4 डिवाइडेड बाई 8। अब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है। तो पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स। अब पहले बी इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं, जो क्या -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाई 6। आगे ए इनवर्स निकालते हैं। जो ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ रही है वो है 2 0 1 4 डिवाइडेड बाई 8। मैट्रिसेस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 -2 2 1 +2, 1 0 0 2 4 8, 1 2 -2 4 1 4, ये 0 -16 डिवाइडेड बाई आपके पास 8 6 या 6 8 48 हो जाएगा। ठीक है जी। 2 से 2 कैंसल। अब ये क्या हो जाएगा, 0 8, ये -6 और ये -16 डिवाइडेड बाई 48। अब 48 को अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 48, 8 डिवाइडेड बाई 48, -6 डिवाइडेड बाई 48 एंड -16 डिवाइडेड बाई 48। और जो कि हमें क्या आंसर देगा, वही जो यही है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 1/6 -1/8 -1/3। ठीक हो गया जी। ये हमारे आपके पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है, जो कि इक्वल है। तो क्या लिख देंगे हम, ये और ये साइड इक्वल है, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, लिख देंगे जी हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 क्या है, डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, डी ए का इनवर्स। तो हम पहले डी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हम इनवर्स लेंगे। तो डी ए को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। पहले लिखेंगे डी की वैल्यू, जो कि क्या है 3 1 -2 2, और फिर है ए की वैल्यू जो कि क्या है 4 0 -1 2। तो यहां से डी ए इज इक्वल टू 3 4 12 1 1 -1, 3 0 0 1 2 +2, 2 4 -8 2 1 -2, 2 0 0 +4। तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 11 0 2 -10 एंड 4। यहां से 11 4 44 -20 44 +20 and that will be equal to 64। डी ए की वैल्यू आ गई थी, फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट भी ले लिया है। डी ए को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट भी डायरेक्ट ले लिया है। आपने डायरेक्ट नहीं लेना, आपने यहां से आगे क्या करना है, थोड़ा सा इसको ओके जी। अब इसका डी ए का क्या लेते हैं, हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो 11 2 -10 4 का डिटर्मिनेंट, 11 4 44 -10 2 20, 44 +20, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64। ठीक है जी। अब आगे हम क्या करते हैं, डी ए का डिटर्मिनेंट तो ले लिया, हमें डी ए के इनवर्स के लिए एडजॉइंट भी इसको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब एडजॉइंट ऑफ डी ए निकालते हैं। डी ए में क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 4 और ये 11, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, -2 एंड +10 हो जाएगा। अब डी ए भी हो गया और इसका डिटर्मिनेंट भी हो गया, एडजॉइंट भी हो गया। तो अब इसका इनवर्स लेने चलते हैं।
डी ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट 64। तो क्या हो जाएगा 4/64 माइनस 2/64, 10/64 एंड 11/64। 4 1 4 4 16 1 और ये 32, ये 5 ओवर ये 32। तो यहाँ आंसर आ गया 1/16 माइनस 1/32, 5/32 एंड 11/64। ठीक है जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए इनवर्स डी इनवर्स। तो पहले हम ए इनवर्स लेते हैं, तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा आपके पास 4 0 माइनस 1 2 का डिटर्मिनेंट 4 2s आर 8 माइनस 0। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 8 आ रहा है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों के साइन। तो आपके पास क्या होगा 2 0 माइनस 1 की जगह +1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ से ए इनवर्स में क्या करेंगे, एडजॉइंट पे डिटर्मिनेंट डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2014 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है जी, ये ए इनवर्स आ गया। अब हमें डी इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो डी इनवर्स किसकी इक्वल हो जाएगा, डी डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो पहले हम डी का ले लेते हैं एडजॉइंट, जो कि क्या आएगा 3 1 माइनस 2 2 का डिटर्मिनेंट आएगा 3 2s आर 6 माइनस इंटू माइनस 2। तो ये क्या आएगा आपके पास 8। अब डिटर्मिनेंट आ गया, अब हमने डी का एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ डी क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 1 2 आपके पास 3। अब हम क्या करते हैं, इनवर्स के लिए एडजॉइंट पे डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देते हैं। 2 माइनस 1 2 3 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8। तो डी ए इनवर्स और डी इनवर्स दोनों आ गए हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले लिखते हैं ए इनवर्स की वैल्यू, जो कि क्या है 2 0 1 4 डिवाइडेड बाई 8। फिर उसके डी इनवर्स की वैल्यू 2 माइनस 1 2 3 डिवाइडेड बाई 8। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s आर 4 0 2s आर 0, 2 1s आर माइनस 2 0 3s आर 0 हो जाएगा। आगे 1 2s आर 2 4 2s आर 8 एंड माइनस 1 प्लस 12 हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाई 8 8s आर 64। तो 4 माइनस 2 10 एंड 11 डिवाइडेड बाई 64। तो क्या हो जाएगा 4/64 माइनस 2/64 10/64 11/64। तो यहाँ से कटिंग करेंगे तो जो आंसर आएगा यहाँ से 1/16 1/16 2/32 माइनस 1/32 माइनस 1/32 एंड ये 5/32। तो क्या हो जाएगा 5/32 एंड ये 11/64 वैसे रह जाएगा। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, ये हमारा था एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। आज तक इतना ही होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज 1.6 है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। वहां से तकरीबन हर साल लॉन्ग में क्वेश्चन आता है जी। ठीक है जी, आज तक का इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।